हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा सर्कल्स, उसको कंटिन्यू रखेंगे। उस पर हम क्वेश्चंस अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, एक लिटिल प्रोग्रेस, हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस आगे जाके एक बड़े रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल बात भी सही है। हमें ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में कोई चीज सीख जाते हैं। हर एक चीज को सीखने के लिए हमें एफर्ट्स डालना पड़ता है। हर चीज को सीखने के लिए, कंप्लीट कोई चीज आने के लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। तो पेशेंस हमें रखना चाहिए। लाइक मैथ्स का क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आंसर डायरेक्ट नहीं आ जाता है। मैथ्स अगर हम आंसर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें स्टेप्स करने पड़ते हैं, फाइनल हम आंसर हमें मिल पाता है। तो वो स्टेप्स हमें काफी केयरफुल होके करने चाहिए या फिर करते हैं। तो वही चीज आपकी डेली लाइफ में भी है कि आप जो हर दिन कुछ चीज सीख रहे हो उसको रिवाइज करें, उसको रिमाइंड करें, और वो आगे जाके एक बड़े रिजल्ट के रूप में आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्वेश्चन किए थे, है ना, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, इसको ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। और कुछ भी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आता, हम ये चीजें पहले भी कर चुके हैं। करें इस क्वेश्चन को। ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं सर्कल की, दो ठीक है समांतर कॉर्ड्स हैं। ऑफ लेंथ एक 10 सेंटीमीटर की, एक 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड है। इफ द कॉर्ड स्लाइस ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, भाई अगर दोनों जो जीवाएं हैं वो केंद्र के एक ही तरफ है तो डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो जो क्वेश्चन में लास्ट टाइम हमने क्लास को किया था उसी का एक थोड़ा उल्टा वर्जन क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे आप लोग फटाफट। क्वेश्चन को समझें कि भाई ए बी और सी डी जो है दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, यानी कि दो जीवाएं हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। इफ द कॉर्ड्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, अगर कॉर्ड सेम साइड ऑफ द सेंटर है एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 3 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, वो आपको डायमीटर ऑफ द सर्कल निकाल के देना है। तो फटाफट कर दो। चलिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखेंगे कि कैसे इसको हम करेंगे ना। ए बी और सी डी टू पैरेलल कॉर्ड्स है। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन दे रखा है उसका पहले फिगर बनाए और वो क्वेश्चन अपने आप में ही इजी हो जाएगा। तो एक सर्कल हमारे पास है और बोला गया कि जो दो कॉर्ड्स हैं, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक ही तरफ है। तो अगर हमारा ये सेंटर है, ये दिस इज माय सेंटर, तो सेम साइड, सेंटर के सेम साइड है। तो एक कॉर्ड तो हो गई आपकी ये, और एक कॉर्ड हो गई आपकी ये। इनका नामकरण कर दो। ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, ए बी और सी और डी, ठीक है। सेंटर है आपका ओ, यहां पे हमारा सेंटर में बोला गया है ये ओ है, ठीक है। अब यहां से इफ द कॉर्ड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि इन दो के बीच की जो दूरी है ना बच्चों, वो आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सेंटर से हम एक लाइन कॉर्ड में गिराते हैं जीवा में, और वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो पॉइंट में भी जो पॉइंट है इनके नाम भी हम लिख देते हैं। तो इसको मान लो आप एम, ये पॉइंट हो गया हमारा एम, और ये पॉइंट हो गया हमारा एन, ठीक है। एम एन पॉइंट हो गया, ओ एम एन, और ये 90 डिग्री का कोण आपका यहाँ बना रहे होंगे। जब भी लाइन गिरती है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब इनके बीच की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर, यानी एम एन जो आपको दे रखा है वो 3 है। जो एम एन हमको दे रखा है वो कितना है, 3 है ना। इन दो के बीच की दूरी आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। बोला फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालने के लिए यानी कि व्यास निकालने के लिए पहले मुझे त्रिज्या निकालनी होगी, है ना। व्यास निकालने के लिए पहले त्रिज्या निकालनी होगी। तो त्रिज्या हमने मान लो ये त्रिज्या होगी इसकी। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए
कैसे करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो अब हमें ना यहाँ पे ये पता है, हमें एक चीज पता है कि दोनों की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो जब भी 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, जो दोनों कॉर्ड्स हैं, जब भी इसमें 90 डिग्री गिरता है तो ये कॉर्ड्स को दो बराबर भागों में बांट देता है, ये इधर भी दो। तो इसको पहले यहां लिख के डिस्क्राइब करेंगे, वही चीज हम करेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे बिकॉज हम इसमें लिखेंगे गिवन क्या है हमको, ए बी दे रखा है 10 सेंटीमीटर और सी डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और ये दोनों क्या है, कॉर्ड्स हैं, जीवाएं हैं, है ना, दोनों जीवाएं हैं, और उनके बीच की दूरी जो हमने mn माना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन दो जीवाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स कितना है, 3 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, यानी कि जिसको हम mn बोल रहे हैं, mn हमने यहाँ पे mn नाम दे दिया, ये 3 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। आपको बोला है कि इसका डायमीटर बताओ, यानी कि डायमीटर मतलब रेडियस, ये हमें निकालना है। तो डायमीटर निकालने से पहले मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा। जब रेडियस आ जाएगा तो रेडियस यानी त्रिज्या का 2 गुना ही तो होता है व्यास, है ना, तो त्रिज्या तो मुझे निकालनी है। तो इस चीज के लिए डायमीटर हमें निकालना है। तो अब आप यहां देख पा रहे हैं कि OM क्या है, OM एक परपेंडिकुलर है, लंबवत है AB पे, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज OM is perpendicular to the chord AB, chord AB पे perpendicular है, तो therefore it bisect the chord, वो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटने को हम बाइसेक्ट बोलते हैं, है ना, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ठीक है, कॉर्ड को बाइसेक्ट, ये OM है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, इट मींस कि दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि जो AM है वो आपका MB के बराबर हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो AM है वो AB का क्या है, पूरी AB का आधा है। अगर AB 10 है तो AM 5 है, ठीक है, बात एक है, चाहे AM बराबर MB कर दो, चाहे इस AM को पूरे AB का आधा बोल दो। तो इससे हमें पता लगा कि ये हो गया 5 और ये भी हो गया 5, क्योंकि पूरा कितना है, 10 है ना, तो बराबर भागों में बट गया। अब वैसे ही सिमिलरली फॉर, देखो तरीका तो पता है हमें करना है क्या, बट यहाँ बताना भी तो है एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करेंगे, है ना। सिमिलरली सेम तरीके से फॉर किसके लिए, फॉर कॉर्ड CD कॉर्ड के लिए भी हो जाएगा CN इक्वल्स टू ND, या फिर आप लिख सकते हैं जो CN है हाफ ऑफ CD है, CD का आधा है। तो ये हो गया आपका 4, पूरा 4 है तो ये 2-2 हो गया, है ना, पूरा क्वेश्चन में तो बोला गया ये 4 सेंटीमीटर, तो आधा 2-2 हो गया। अब हमें मेन काम है यहां से, पहले तो हमें रेडियस निकालना है। इस रेडियस को निकालने के लिए कैसे आएगा रेडियस, हमें ये नहीं पता, तो ना मुझे OM पता है, ठीक है, ना मुझे ये तो पता है बट OA भी नहीं पता, तो इस OM को हम x मान लेते हैं। तो आप यहां लिखेंगे लेट OM इक्वल्स टू x, इस OM को मैंने x मान लिया, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल OMA, तो यही तो करते आ रहे हैं अभी तक हम, पिछले सारे क्वेश्चंस में यही तो क्या है हमने, OMA में आप देखोगे कि OA स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। तो OA स्क्वायर क्या है, OA स्क्वायर है आपका, OA स्क्वायर हमारा वो हमें निकालना है। अच्छा, आपको हमें O रेडियस भी नहीं पता, तो आप यहां लिख देंगे लेट OA बी R, रेडियस आपने मान लिया, OA को हमने R मान लिया, R नाम से हमने बता दिया। तो OA को आप लिख दोगे R स्क्वायर, क्योंकि एक रेडियस है, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को जो टच करता है उसको रेडियस, त्रिज्या ही हम बोलते हैं, ठीक है। AM है हमारा 5 का स्क्वायर और OM को हमने मान लिया है x का स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि R स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप इसको OA ही रहने दो, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, OA स्क्वायर।
रेडियस ही लेना, लेट ओ ए बी आर, आर मतलब रेडियस, ठीक है, ओ ए हमारा रेडियस है, त्रिज्या है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूं पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन लिख सकते हैं, पहली इक्वेशन हमने बना दी। हमारा मेन काम क्या है, रेडियस। अब आप एक बार बताओ, अब आप बोलोगे सर अभी तक हम क्वेश्चन में दोनों तरफ ट्रायंगल बना रहे थे, पहले ऊपर वाली कॉर्ड के साथ बना रहे थे, उसके बाद नीचे वाली कॉर्ड के साथ बना रहे थे, तो इसमें भी वही करेंगे, पहले इसके साथ बनाया, अब इसके साथ, ये भी तो एक त्रिज्या है भाई, सेंटर से कितनी भी त्रिज्या आ सकती है, ये भी त्रिज्या है सेंटर से, ठीक है, ये भी त्रिज्या 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 है, ये भी त्रिज्याएं हैं, सारी त्रिज्याएं। तो सेंटर से जो भी लाइन सर्कल की बाउंड्री को टच करती है वो रेडियस ही तो होती है, तो वैसे ही ओसी भी आपका रेडियस हो जाएगा। सिमिलरली ओसी इज ऑल्सो रेडियस, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप सीधे लिखेंगे नाउ, अब बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ सी एन, यही तो हम करते आ रहे हैं, पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं फिर बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। तो यहां आप देखोगे ओसी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एन का स्क्वायर प्लस, अब यहां पूरा ओ एन आ जाएगा, ओ एन का स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल पूरा लिया जा रहा है, तो जब ट्रायंगल पूरा लिया जाएगा तो उसकी साइड्स भी पूरी ली जाएंगी, ये ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा यहाँ पे भी, तो ये ओ सी एन का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देख रहे हैं ओसी स्क्वायर, तो ओसी स्क्वायर आपका है, ओसी हमें पता ही नहीं है, तो ओसी आपका क्या है, ये भी आपका एक तरह से रेडियस ही तो है, तो ओसी भी आपका क्या है, रेडियस है, आर स्क्वायर। और सीएन है मेरा 2 का स्क्वायर, और ओएन आप देखो, ओएन जो है एक्स प्लस 3, इतना एक्स है इसके बाद 3 है, तो इसको मैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो इसको थोड़ा और हम सॉल्व कर देंगे, एक्स आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा आपका 6x, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6x। तो ये हमारी हो गई, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर को 9 4 13 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। पहले इतने को आप नोट करो, अब क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए। इतना लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखें कि यार ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, दोनों ही आपकी त्रिज्याएं हैं, ये भी त्रिज्या की वैल्यू है, ये भी त्रिज्या की वैल्यू है। क्या अब मैं दोनों को इक्वल नहीं रख सकता, क्योंकि दोनों ही रेडियस है तो दोनों को हम सेम रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, यानी कि दोनों इक्वेशन से हमें पता लगा कि जो दोनों इक्वेशन यहाँ पे हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, 13 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो वेरिएबल से एक तरफ ले आओ, ठीक है, तो आप यहां से देखोगे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सेम है, या फिर मैं आपको बता ही देता हूं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 13 और इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कट गया, 25 में से 3 यानी क्या है 12, तो x 6x आ गया मेरा 12, तो जब 6x मेरा 12 आ गया तो x बराबर आ गया 12/6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू 2 का हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू 2 का हम क्या करेंगे, अब x तो आ गया सर, बट हमें तो रेडियस निकालना था, इस x2 का क्या करें, इस x2 का क्या करें भाई, हमें तो रेडियस निकालना था। तो आप रेडियस निकालना है, आप चाहे यहां रख लो वैल्यू, चाहे आप यहां रख लो वैल्यू, दोनों जगह से आपको रेडियस मिलने वाला है। तो मेरे को ऊपर ज्यादा आसान लग रहा है वैल्यू रखने के लिए और सिंपल भी लग रहा है, तो मैं इसके लिख दूंगा पुट
x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने मानी थी, तो इक्वेशन फर्स्ट थी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25x यानी कि 2 का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहां से हो गया 25 प्लस 4, तो आर स्क्वायर मेरा आ गया 29। तो आर मेरे को तो रेडियस चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस रहेगा अंडर रूट 29 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमारा रूट 29 सेंटीमीटर आंसर आ गया। बट अगेन अभी भी आंसर पूरा नहीं हुए, हमें क्या चाहिए थे, हमें डायमीटर चाहिए था। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर है आपको पता है, जब भी हम डायमीटर या व्यास हम निकालेंगे तो डायमीटर हो गया 2 टाइम्स ऑफ आर, 2r। तो 2 मल्टीप्लाई बाय आर क्या आपका रूट 29, तो बस ये हो गया आपका डायमीटर। तो आपका डायमीटर हो गया 2 रूट 29 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर। कॉपी कर ले इसको। और आपको अगर ये चीज अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है या फिर कहीं कुछ डाउट आपको आता है कहीं भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में या शुरू से ही समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कॉपी कर लें इसको। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको फिगर बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन सिंपल है। AB is a diameter of a circle, M is a point in AB such that AM equals to 18 centimeter and MB equals to 8 centimeter. Find the length of shortest chord through M. तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन ये है। इसके अब देखिए, बट इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। इससे पहले एक क्वेश्चन और हम देख सकते हैं, जिससे इस चीज को समझने के लिए आपको पहले ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन है कि इस फिगर में बताया गया है कि CD जो है क्या है आपकी डायमीटर है विच मीट्स द कॉर्ड AB इन E सच दैट AE इक्वल्स टू BE हो जाता है, यानी कि टोटल कॉर्ड जो मेरी AB हो 4 सेंटीमीटर है और CE जो है आपका 3 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब देखो, ये तो 4 सेंटीमीटर आपको दे दिया, ये 90 डिग्री है और ये रेडियस है, और आपको ये क्या डायमीटर बोला गया है। तो डायमीटर भी क्या एक कॉर्ड ही होती है ना, डायमीटर भी क्या होती है, एक कॉर्ड होती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या हमें कैसे करेंगे, ये आपको थोड़ा सा हल्का सा इसमें आपको देखना है कि कैसी चीजें होंगी, ठीक है। तो चलो पहले कर दो इसको, फिर मैं आपको बताता हूं। ट्राई करो इस क्वेश्चन को एक बार, फिगर बनाओ, फिर आपको एक क्वेश्चन में समझाऊंगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक लगेगा बच्चों इसमें, बहुत सिंपल सा लॉजिक। देखो इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, अब आप देखें कि OB जो है, OB और OC ना दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। जो OB है और OC है दोनों क्या है, रेडियस है ना, बिल्कुल है। और EC हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, EC हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ कॉर्ड जो AB है वो तो आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ डिवाइड कर दिया, इसका कोई अभी रूल उतना दिख नहीं रहा है, इसका यूज उतना दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे यार, अगर ये तो मुझे निकालना ही है, ये 4 मुझे पता है और ये OE मुझे अगर पता लग जाए तो मैं इजीली से ये पॉइंट निकाल सकता हूं। बट हमने क्या देखा, OC भी एक रेडियस है, तो ये पूरा क्या होगा, R होगा।
तो ये अगर OE मुझे चाहिए तो टोटल पूरे R में से इस 3 को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये OE मिल जाएगा। समझे ना बात? ये तो रेडियस ही है ना, एक तरह से है तो रेडियस ही, जो OC है वो भी क्या एक रेडियस ही है ना भाई, सेंटर से। तो इस पूरे R में से इस 3 को मैं माइनस कर दूंगा तो OE मेरे को मिल जाएगा, तो बस सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो OC इज ऑल्सो रेडियस, ये ऊपर वैसे मैंने बता दिया है, ये हमने ऊपर समझा दिया है, बट आप यहाँ देखें OE जो है, OE अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या करेगा, OC माइनस 3, पूरे OC में से इस EC को माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, तो OC माइनस EC और OE निकल जाएगा, OC है मेरा R, EC है मेरा 3, तो OE मेरा आ गया R माइनस 3। तो बस नाउ इन ट्राइंगल OBE, तो OBE में आपको पता है OB स्क्वायर इक्वल्स टू BE का स्क्वायर प्लस इसको कर देंगे आप OE का स्क्वायर, तो बस अब आंसर बच गया, आप कुछ बचा ही नहीं। OB का स्क्वायर यानी कि वो तो आपका रेडियस है ना, तो इसको R का स्क्वायर ले लो, ये तो आपने रेडियस मान लिया ना, लेट OB इक्वल्स टू रेडियस BE आपका 4 का स्क्वायर है, OE R माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको खुद करना है। हाउ टू सॉल्व, बहुत सिंपल है, इसको आप खुद करेंगे और यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल के लाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।